अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, सालों साल बदल गए हैं लेकिन नहीं बदले तो पाकिस्तानी अवाम के हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। आम अवाम हो या सरकारी मुलाजमीन हो, लेकिन आज नाज़रीन कौम के मेमार सरापा एहतजाज है। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से धरना दिया गया सेक्रेटेरिएट में और आज 8वां रोज़ है। 8 दिन से ये सरापा एहतजाज है। जो प्रोफेसर्स और टीचर्स जो कौम के मेमारों को तैयार करते हैं, लेकिन वो अपने मुतालबात के लिए आज सड़कों पर हैं। उनसे हम बात करेंगे उनके क्या मुतालबात है, क्या हुकूमत वक्त के साथ उनके कोई मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं हुए। इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आपके क्या मुतालबात हैं, वो आप बताइएगा, और कब से आप सरापा एहतजाज हैं? हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि 2002, 2005, 2009 और 2012 में जो असातिज़ा को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती किया गया कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको जब रेगुलर किया गया तो उनको पे प्रोटेक्शन हासिल थी, लेकिन 9 जुलाई 2013 को वो पे प्रोटेक्शन उनकी यानी 6 इंक्रीमेंट कंट्रेक्चुअल पीरियड की 7 इंक्रीमेंट 4 इंक्रीमेंट वो ख़त्म कर दी गई, जिससे 25,000 रुपया पर मंथ कटौती का सामना है। और यही सिलसिला कॉमर्स बैंक के 500 लोगों के साथ है। हमारा ये मुतालबा है कि जो चीज़ हमें इन ब्लैक एंड वाइट दी गई, जब हमें रेगुलर किया गया तो उसका क्यों उसको ख़त्म किया गया, वो 9 जुलाई का जो नोटिफिकेशन है 9 जुलाई 2013 का, वो वापस लिया जाए। दूसरी बात, आज 8वां दिन है। इससे पहले कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, इससे पहले भी कॉलेज कैडर ने 7 दिन का धरना दिया था चेयरिंग क्रॉस पर। आज रिकॉर्ड तोड़ हमने 8वां दिन धरना दिया है, लेकिन इस बेहिस हुकूमत को अभी तक ये एक भी उनका नुमाइंदा, हुकूमती नुमाइंदा या ब्यूरोक्रेटिक जो किसी किस्म की एजेंसी हमारे तक नहीं पहुँची। ये हमारे पुरअमन होने की हमारी कमज़ोरी समझते हैं। 7 दिन हम उधर पड़े रहे, आज हमने अपने दायरे को बढ़ाया, एहतजाज को आज हमने इस सड़क को बुला कर दिया है। वो वक्त दूर नहीं है जब 670 अदारे बंद करके लाखों की तादाद में जो हमारे स्टूडेंट हैं हम लेकर सड़कों पे आ जाएंगे। तब्दीली सरकार को बता देंगे कि अगर वो 126 दिन का धरना देकर हुकूमत को पलट के आ सकते हैं तो साथ इनको भी सबक सिखा सकते हैं और अपना हक इनसे वापस ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप 8 दिन से यहाँ पर हैं, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से, क्योंकि सेक्रेटेरिएट ये आपके पीछे जो अकम में जो इमारत है ये वो इमारत है जितने तमाम तर महकमा जात के सेक्रेटरीज़ हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इसके बावजूद भी 7 दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी आपकी दाद रसी नहीं हो सकी। यही तो बेइज्जती है। इंसाफ के नाम पे आने वाली हुकूमत का एक भी नुमाइंदा, ना कोई MPA, ना कोई MNA, ना कोई मिनिस्टर। हैरत की बात है कि बड़ी शर्मनाक बात है, इंसाफ के नाम पे आए लोग, इंसाफ के नाम पे आने वाले अस्ताद सड़कों पे रो रहा है, कौम के ममार सड़कों पे रो रहे हैं और ये अपने AC वाले कमरों में हुकूमतों की ये बंदर बांट कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, ये बेइज्जती ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। हम अस्ताद अगर पुरअमन हैं, अगर हम इनको इन सीटों पे बैठा सकते हैं तो हम इनका तख्ता इंशाल्लाह उल्ट भी सकते हैं जब हम अपने लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स को लेकर सड़कों पे निकलेंगे। इंशाल्लाह लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स को लेकर निकलेंगे। तो ये प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं जो अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर निकले हैं। और मेरा कैमरामैन हमाद आपको ये दिखा सकते हैं, मेरे अकब के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये टीचर्स, प्रोफेसर्स कौम के मेमार एहतजाज के लिए निकले हैं। जिस तरह भी जिक्र किया इन्होंने, तब्दीली सरकार का जो यहाँ पर आई है, लेकिन तब्दीली सिर्फ महज तब्दीली की हद तक ही रही, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। आपसे भी हम सर बात करेंगे। ख़वातीन प्रोफेसर्स नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, ये भी सरापा एहतजाज है। हम इनसे भी अब बात करते हैं। बताइएगा आपका क्या मुतालबा है? हमारा बेसिक मुतालबा जो है वो सर्विस एंड पे प्रोटेक्शन है, और ये हमारा जो मुतालबा है, हमने ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारी इलेजिटिमेट ये डिमांड है। एक कानूनी डिमांड है हमारी, जो कानून के मुताबिक हमसे पहले वाले लोगों को भी मिल रही है और हमारे बाद जिनके अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी मिली हुई है। और हमारा जो सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपर चैनल से हुआ है। PPSC के सिलेक्शन जैसे होता है, एक रेगुलर अपॉइंटमेंट जैसे होती है, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया 2002 में। उसके बाद 7 ईयर सर्विस हमारी वेस्ट हो गई, वो हमारे किसी भी जगह इंक्लूड नहीं हो रही है, जिसके 7 ईयर के फाइनेंशियल बेनिफिट से भी हम महरूम हो गए। इसके बाद जब हमें पे प्रोटेक्शन दी गई, हमें जब कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलराइज किया गया तो हमें पे प्रोटेक्शन दी गई, लेकिन इलीगल वे में 2013 में हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारा ये हक हमसे छीन लिया। जबकि कवानीन के मुताबिक जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक राइट मिल जाता है तो उसके बाद वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये गैर कानूनी था काम, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जब हम लोग अदालतों में गए,
अदालतों ने हमारे हक में फैसले दिए, हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, हत्ता के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी इस सिलसिले में जो स्पीकिंग ऑर्डर कोर्ट में जमा करवाए उसमें उन्होंने इस बात को माना है कि पे प्रोटेक्शन जो है इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हमारा राइट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का राइट है। जब सब कुछ वो मानते हैं, जानते हैं, फिर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है? और क्या अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं है? क्या अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं होता इस मुल्क में? पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हाँ जी, आप भी आइएगा, आप भी बताइएगा। पे प्रोटेक्शन बिल के हवाले से हमारी बहन ने जिक्र किया, आप भी बताइएगा कि आपका ये क्या वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है? देखिए, मुझे तो खुद ये बात समझ से बाहर है कि जब एक चीज़ अदालती उसमें आ गई है, लीगल है, मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट कर ली थी इस बात की और इन राइटिंग ये कमिटमेंट हुई है और फिर उसके बाद अदालत ने फैसला हमारे हक में कर दिया है, तो इसका नोटिफिकेशन ना करना ये एक समझ से बाहर चीज़ है कि इसकी क्या वजह है। जब हर तरह से मामला जो से वो सेटल हो गए हैं तो उसको बोन ऑफ कंटेंशन बनाने की मुझे कोई ख़ास रीज़न समझ नहीं आती है। तो हमारा इल्तमास है, हम उनसे बात कर रहे हैं और उनसे हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो सी वो आराम से सेटल डाउन हो जाए। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि 8 रोज़ से वो हमारी बात को की कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और वो इस मामले में किसी किस्म की हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। हाँ जी, आप बताइएगा जी प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अगर सड़कों पर आए हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं है। हम सारे स्टेप से गुजर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने सीएम हाउस में एप्लीकेशन जमा कराई, हमने गवर्नर साहब को जमा कराई है, सेक्रेटरी साहब के पास हम लोग एप्लीकेशंस लेकर गए हैं, सिटीज़न पोर्टल पर हमने कई बार अपने एप्लीकेशंस जमा कराए हैं, लेकिन किसी चीज़ का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि आप काइंडली इस चीज़ को देखिए, आप इस मैटर को समझिए। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये कोई फैशन नहीं है कि हम लोग फैशन के तौर पर धरना देकर यहाँ पर रोड्स पर बैठ गए हैं। हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं। आप अगर अपनी सीट्स पर बैठे हैं, आप अगर रूल कर रहे हैं, आप अगर एक नेशन को लीड कर रहे हैं, तो आपको इस काबिल किसने बनाया है? हम सब ने। और आप हमारे राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। हमारा आइन, हमारी आज़ाद रियासत हमें इस चीज़ का हक देती है कि हम अपने हक का मुतालबा करें, ज़ोरों शोर से करें, और हम वो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, आप आइएगा प्लीज़, आप बताइएगा। सारी बात तो मेरी बहन ने इससे पहले बता दी है। मुख्तसर यही कहूँगी कि ये कुदरत का असूल है कि बच्चे को दूध उस वक्त मिलता है, खाना उस वक्त मिलता है जब वो रोता है, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो वो रोता है। हम आज सड़कों पे क्यों खड़े हैं? हमारी क्या तकलीफ़ है? हम साल से हमारी फाइलें दफ्तरों में बंद पड़ी हुई हैं, कोई नोटिस नहीं ले रहा। उस्ताद सड़कों पर आ गया, उसकी इज़्ज़त करने के बजाय उसको बेइज्जत किया जा रहा है। वजह क्या है? हमें तकलीफ़ है। जब हमारे ये प्रोफेसर रिटायर्ड हो जाएंगे तो इनके पास एक पाई नहीं होगी कि ये बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजार सकें। इनको रिटायरमेंट पेंशन पे कोई अच्छी अमाउंट नहीं मिलेगी, ये दवाइयों के लिए तरसेंगे और इनके पास ये मुआशी इस्तेसाल हो रहा है, इनकी साल की मेहनत ज़ाया जा रही है। इसलिए ये लोग मेरे भाई और बहनें यहाँ पर खड़े हैं। बताइए जी बिल्कुल। ये जो हमारे कौम के मेमार हैं पंजाब के भर के कॉलेज के प्रोफेसर्स और लेक्चर्स यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। तो नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले का इसी तरह जारी रखेंगे। फिर दूसरे जो प्रोफेसर्स और लेक्चर से भी हम गुफ्तगू करेंगे, उनके क्या मुतालबात हैं और क्या वजह है कि उनके मुतालबात ताहाल अभी तक मंजूर नहीं। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चर्स एसोसिएशन जो कौम के मेमार हैं, ये सरापा एहतजाज हैं और पंजाब भर के मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर्स और लेक्चर्स यहाँ पर तशरीफ़ लाइन से हम बात करते हैं, इनके क्या मुतालबात हैं जो सालों साल से ये सरापा एहतजाज है, इनसे बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा कहाँ से तशरीफ़ लाए, क्या मुतालबात? गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज झंग से तशरीफ़ लाया हूँ और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के पंजाब के तमाम कॉलेजेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सदर मेरा मिर्ज़ा जावेद इकबाल मेरा नाम है और ये हमारा जनरल एजुकेशन का और कॉमर्स विंग का जॉइंट मकसद, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं पे प्रोटेक्शन के हवाले से। इस पे प्रोटेक्शन में ऐसे है कि हमारे 2002 से लेकर 2013 तक के जितने भी बैचेस इसमें रिक्रूट हुए थे, उनको पे प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। 2002 के, 2005 के, 2009 के और 2013 के और कॉमर्स कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर हैं, इन सबको पे प्रोटेक्शन दी गई थी। 2013 के अंदर ये पे प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म कर दी गई। उस पे प्रोटेक्शन के ख़त्म करने की वजह से ये हुआ है कि हम लोग, हमारी जो बेसिक है वो हमारी पिछले को 12-13 सालों की जो सर्विस है वो 12-13 सालों की सर्विस भी ख़त्म हो गई। उसका एक और बड़ा लॉस जो हमें ये है कि हमारी सैलरियों में से 20-20 हज़ार रुपये की कटौती भी होनी शुरू हो गई। और जब हम रिटायर होंगे तो हमारी सर्विस तो तकरीबन 35 साल होगी, लेकिन हमारी पेंशन के लिए 25 साल भी पूरी नहीं हो रही होगी। अब हमने सर्विस दी 35 साल है या 40 साल दी है, लेकिन 25 सर्विस उसके लिए भी, पेंशन के लिए भी पूरी नहीं हो रही। तो ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती है।
अब वो लोग जो हमसे बाद में भर्ती हुए हैं उनकी सैलरीज ज़्यादा हैं, जो हम लोग 2003 से लेकर 2013 तक हैं हम लोगों की सैलरीज कम है। ये एक ऐसा कानून है कि जो लोग सर्विस ज़्यादा कर रहे हैं सेम स्केल में उनकी सैलरी कम है, और वो लोग जो जिनकी सर्विस कम है उनकी सैलरी ज़्यादा है। ये तो मकसद टोटली कंट्राडिक्शन है। और इसी काम के लिए हम यहाँ पे पिछले 7 दिनों से बैठे हुए हैं, आज 8वां दिन चल रहा है। हम यहाँ पे धरने में बड़े पुरअमन चल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से ये उनको बावर करवाना चाहता हूँ कि हमारी इस जो पुरअमन जो एहतजाज है इसको पुरअमन ही रहने दिया जाए, इससे पहले कि हम अपने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस के अंदर, शहरों में, गलियों, रोड्स के ऊपर लेके आएँ। उससे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि हम लोग पुरअमन रह के अपनी जो कॉलेजेस के अंदर कार्रवाई है, जो बच्चों को पढ़ाने वाली हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज शादरा से, प्रोफेसर ज़हीर हूँ। हम लोग कॉमर्स एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये जॉइंट वेंचर में दर्जा दे रहे हैं। 760 जनरल एजुकेशन के कॉलेजेस हैं और 114 कॉमर्स कॉलेजेस हैं। हम दोनों के जो मुश्तरका जो है वो मुफादात हैं, और जो डज़ लगी है हमें वो मुश्तरका लगी है। हमारा कसूर ये है कि हम 2002 से लेकर 2010 तक के जो रिक्रूटमेंट है वो उसमें हम भर्ती हुए हैं। उससे ना पहले कोई मिसाल मिलती है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट की, ना उसके बाद कोई एग्जांपल मिलती है कॉन्ट्रेक्चुअल। 2002 से लेकर 2010 तक इन्होंने, जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट है उसके बाद शौकत अजीज़ साहब आए, उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियाँ करनी शुरू कर दी। हमारा कसूर है कि हम उसकी ज़द में आ गए हैं। 2002, 2005 और 9 और 10 के ये जो है ये हमारी इंक्रीमेंट्स उतर चुकी हैं। जो हमने हार्ड अर्नड इंक्रीमेंट्स अर्न की हैं, 1 साल के बाद एक इंक्रीमेंट मिलती है। और हमारी कॉमर्स की एजुकेशन जो है, हमारा तो अलमिया इनसे बहुत मुख्तलिफ है। मुझे 12 साल की सर्विस का लॉस हो रहा है, 12 साल की सर्विस का हमें लॉस हो रहा है। और मेरी 12 इंक्रीमेंट्स जो उतर के हैं वो साइड पे लग गई हैं। और उसके ऊपर मुस्ताद ये है कि जैसे ही मैं, जब मेरी प्रमोशन होगी तो ये इंक्रीमेंट्स और ये जो बेनिफिट्स है सारा उतर के ख़त्म हो जाएगा। मेरी तनख्वाह बजाय बढ़ने के मेरी तनख्वाह लेस हो जाएगी। और उसके बाद तीसरा जो बड़ा हमें लॉस होगा, हमारी जो सर्विस है, जो रिटायरमेंट की एज तक जिक्र किया इन्होंने, वो आपकी 25 साल भी पूरी नहीं होती। हमें पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मुझे 17 साल हो गए हैं इस महकमे में सर्व करते हुए, और मुझे 2017 से रेगुलर किया गया है, और उससे पिछली वाली सर्विस का कोई अलमिया है। बिल्कुल, आप बताइएगा सर। मैं ये कहूँगा कि आज से 3 साल पहले हमने चेयरिंग क्रास पे धरना दिया था इसी मामले पे, और उस वक्त हम 7 दिन धरने पे बैठे रहे। 7 दिन के बाद हमारे जो वज़ीर तालीम हैं यासिर हुमायूं, वो आए मजमे में, और उन्होंने हमसे वादा किया कि मैं 2 माह के अंदर अंदर आपको पे एंड सर्विस जो है प्रोटेक्शन लेके दूंगा। जी। अब वो 2 माह के बाद हमने उनको याद दिलाया कि जनाब आपने हमसे वादा किया था, आपको अगर याद हो तो। अब आपको पता है यूटर्न हुकूमत है, इसको तो ये भी पता नहीं है कि मैंने कुछ वादा किया था। अब वो वज़ीर तालीम जो है वो मुकर गए हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। अब उनको, मेरे लिए, मैं तो ये कहूँगा कि बाइस शर्म वाली बात है कि जिस महकमे के आप हेड हैं, उस महकमे के लोग यहाँ पे 8 दिन से भूखे प्यासे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और आपको एहसास नहीं है कि कौन से रियासत मदीना के ये दावेदार हैं, या रियासत मदीना में लोग वो अपने जो जानवर हैं उनके भूख प्यास के फिक्र में रहते थे कि हमें इनका हिसाब देना पड़ेगा, और यहाँ 8 लोग यहाँ सड़कों में बैठे हुए हैं 8 दिन से। मेरा ख्याल है शर्म वाली बात है ऐसे मिनिस्टर और ऐसे हुकूमत को। थैंक यू जी। हम दूसरे से बात, जी सर आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खुर्शीद आज़म, प्रेसिडेंट पिपला फैसलाबाद डिवीज़न। सर, हम पे प्रोटेक्शन के सिलसिले में जहाँ पे हाज़िर हुए हैं, और 8 दिन से हम जहाँ पे बैठे हुए हैं। पे प्रोटेक्शन क्या है कि जो कंट्रैक्ट पीरियड पे हमारी सर्विस है उसकी इंक्रीमेंट्स है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि हम 1 साल में 1 इंक्रीमेंट अर्न करते हैं, और जब आपको परमानेंट किया गया तो उसके वक्त जो जितने भी आपकी इंक्रीमेंट्स बनती थी कंट्रैक्ट पीरियड की, पहले तो उसको पर्सनल अलाउंस बनाया गया, बाद में जब लोगों की प्रमोशन हुई तो वही पर्सनल अलाउंस ख़त्म कर दिया गया। हालांकि वो पर्सनल अलाउंस जो था वो उनकी इंक्रीमेंट्स थी, उसको बेसिक में ऐड होना था। बेसिक में जब ऐड होता तो फिर उससे सारी जो पे है उससे इंक्रीज़ आनी थी, अलाउंसेस भी बढ़ने थे। लेकिन जब जी उसको कट लगा दिया गया। पहली बात तो यह है कि डिपार्टमेंट में 10 से 15 साल के बाद प्रमोशन होती है, और जब आपकी प्रमोशन हो तो आपकी पे बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो होता है, जब पर्सनल अलाउंस उसका कट जाता है तो पे बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, और जिससे जो है वो और तो कोई प्रोटोकॉल मिलना नहीं। आ जाके यही होता है कि पे हमारी इंक्रीज़ होगी प्रमोशन के बाद, और अगर वो भी नहीं मिलनी तो फिर जाहिर बात है फिर धरना ही देना है। और 8 दिन से मुसलसल जहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसका कोई असर नहीं है, और इंशाल्लाह हम नोटिफिकेशन तक जहाँ पर बैठे। सर आप बताइए। अच्छा देखें, जो हमारा फ्यूचर प्लान है ना वो ये है कि हमने अपना फ़ेज़ 1 मुकम्मल कर लिया 1 हफ़्ते में। यहाँ से हमने एक मैसेज दे दिया अक्रॉस द पंजाब। कुछ 760 हमारे पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं, और कोई हमारे कॉमर्स सेक्टर के कॉलेजेस हैं। तो हम सेकंड फेज़ में 2 काम करने जा रहे हैं। नंबर एक तो हमने अपने स्पेस को थोड़ा सा इन्वेड कर लिया और दूसरी तरफ आ गए। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हम मंगल और बुध से
पूरे पंजाब के कॉलेजेस में स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि कॉलेजेस को बंद कर दें और वहाँ पे जो हमारे लोकल यूनिट के लोग हैं वो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको जाके वो याददाश्त पेश करें पे और प्रोटेक्शन का सर्विस। दूसरा काम, एक और काम जो हम करने जा रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे और स्टेक होल्डर हैं जो कि असातिज़ा के हकूक़ के लिए काम करते हैं। उसमें एक तंजीम है तहरीक असातिज़ा जो कि PPLA की मेंबर है जिसके सरबराह हनीफ अब्बासी साहब हैं। एक तंजीम है नवाए असातिज़ा जिसके सरबराह जो हैं वो नदीम अशरफी साहब हैं। और एक तंजीम है यंग प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन। उन्होंने हमारे साथ एक यकजहती का ऐलान किया है और इनकी तंजीम के जितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नेटवर्क्स हैं और पंजाब के अंदर नेटवर्क्स हैं 15 तारीख से वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। 15 तारीख को अगीका जो कि 15% इंक्रीज डिस्पैरिटी अलाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना धरना डाल रहे हैं राइट साइड पे और उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमारी पे और प्रोटेक्शन की डिमांड को अपने चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा बनाएंगे। और उन्होंने 15 तारीख से ये जो सेक्रेटेरिएट का दूसरा गेट है ये भी बंद कर देना है और ये सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। हम उनके डिमांड के साथ हैं और वो हमारी डिमांड के साथ हैं। हम ये हुकूमत पंजाब को बावर करवाना चाह रहे हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो आपके मिनिस्टर ने पब्लिकली हमारे साथ तय किए हुए हैं, पाकिस्तान की अदालतों ने वो तय किया हुआ है। खुदारा हमें मजबूर ना करें कि हम किसी और पोजीशन में चले जाएं जहाँ पे आपके और हमारे दरमियान इख्तलाफात कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। इस मामले को जो कि अदालतों ने सेटल किया हुआ है, आपकी गवर्नमेंट ने सेटल किया हुआ है, आपके मिनिस्टर ने सेटल किया हुआ है, हमें नोटिफिकेशन दें ताकि हम लोग यहाँ से वापस अपने घरों को जाएँ। जी बिल्कुल, आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी है प्रोफेसर्स की, टीचर्स की, ये सब सरापा एहतजाज हैं। तो हम इधर ख़वातीन की जानिब भी हम बढ़ते हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ख़वातीन भी अपने मुतालबात के हक़ के लिए यहाँ पर सड़कों पर हैं। उनका मुतालबा है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो फौरी तौर पर पूरे किए जाएँ। जी मैडम बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। ये देखिए कि हम यहाँ पर जो है लेक्चर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी एसोसिएशन जो है यहाँ पर बैठी हुई है। उसका मकसद ये है कि हमारे 4 बैचेस कॉन्ट्रैक्ट पर थे, उसका टेन्योर क्या है ये भी आप लोग सब जानते हैं कि वो मार्शल्लाह का दौर था 2002, 2005, 9 और 12। तो ये 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हमने जो दीगर कई मसाइल भुगते हैं, धक्के खाए हैं, चीज़ें सब कुछ सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये पे प्रोटेक्शन है, ये स्टिल हमारे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है। ये मसला, ये हमारा मसला हल नहीं हो रहा। हम ये वो सब असातिज़ा हैं जो आपकी जुडिशरी को पढ़ा रहे हैं, जो आपकी लेजिस्लेचर को पढ़ा रहे हैं, जो आपकी इंतज़ामिया को, एग्जीक्यूटिव को पढ़ा रहे हैं, उनको वहाँ पर भेज रहे हैं आगे। अगर हमारे पास जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इट मींस कि टीचर्स या असातिज़ा के साथ ये सलूक किया जाए। वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आपने जुडिशरी को दी हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आपने अपनी इंतज़ामिया को दी हैं, अगर आप अपने असातिज़ा को दे दें तो ये जो बिल्डिंग है ये बेहतरीन खड़ी हो, जो एक कौम या नेशन की खड़ी हो जाएगी। खड़ी होगी। हाँ जी, मैं आप आइएगा प्लीज़। तो नाज़रीन इनसे भी हम बात करते हैं, आप बताइएगा जी। आप देखिए कि ये किस कदर बेदर्द, नाअहल, नालायक, बेहिस लोग हैं जो दीवार की इस तरफ बैठे हैं, जिन्हें कोई एहसास नहीं है कि जो वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाला तबका है, जो सरकारी तबका है, कितनी मुश्किलात में है, कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहा है, किस तरह से वो अपनी रोज़ी रोटी पूरी करता है। पहले ही मुआशी बदहाली है, उस मुआशी बदहाली में ये कटौतियाँ, यानी इनको एहसास तक नहीं है। इनकी कभी ऐसे कटौतियाँ हुई हैं? इनकी तो डबल तनख्वाहें होती हैं ब्यूरोक्रेसी की। तो ये हालात हैं। हम लोग ऐसे ही सड़कों पे नहीं हैं, ये बहुत ही बदहाली के सताए हुए लोग हैं। 28,000 तक की कटौतियाँ हो रही हैं इनकी तनख्वाहों से, और मुसलसल बाज़ का टोटल उनको पकड़ा देते हैं 7.5 लाख हैं, किसी को पकड़ा देते हैं आपके 8 लाख कटौतियाँ होनी हैं। ये सारा सिलसिला है जिसकी वजह से, और हमने हर दरवाजे पे दस्तक दी है और कोर्ट में भी हमारी पटिशन्स हैं और कोर्ट के डिसीजन भी हमारे हक़ में हैं। इसके बावजूद ये नहीं सुन रहे, तो आप अंदाज़ा करें कि हमारे पास इसके सिवा चारा ही क्या था। और हम लोग पूरे पंजाब से आए हुए हैं, अटक, रहीम यार ख़ान, लिया, लाहौर, सब जगहों से हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखें किस तरह से दिन रात का धरना जारी है। आज भी हम अपनी क्लासों को पढ़ाते भी हैं और फिर यहाँ पे हम टाइम भी देते हैं। और जो सारे लोग हैं अभी भी बहुत वो एक्साइटेड हैं और बहुत ही वो साबित कदम हैं, और अभी भी हम बिल्कुल तैयार हैं और हम बिल्कुल यहाँ से नहीं उठेंगे और यहाँ से कुछ लेके ही उठेंगे। यू ऑल द बेस्ट कि हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त आपके मुतालबात को तस्लीम करे। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ के हमने कौम के मेम्बरों से हमने गुफ्तगू की जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, और हुकूमत वक्त को इनके दरमियान मुज़ाकर टेबल टॉक करनी चाहिए और कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए जिससे
इनको भी खुशी मिल सके, इनको भी कामयाबी हासिल हो सके और जो हुकूमत और इनके दरमियान जो एक गैप है वो फिल होना चाहिए, इनके मुतालबा तस्लीम होने चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।